नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। धर्म नगरी में वैसे तो लोग भगवान राम के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार यहां कुछ ऐसा घटा जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, क्योंकि यहां एक होटल कमरा नंबर 103 में जो मिला उसे देखकर न सिर्फ होटल संचालक, स्टाफ और पुलिस सभी के होश उड़ गए। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रविवार शाम एक सनसनीखेज घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। कोतवाली क्षेत्र के गौरीशंकर पैलेस होमस्टे के कमरे में मिली 2 लाशों से सभी हैरान रह गए। पूरा इलाका जैसे छावनी में तब्दील हो गया हो और सबके अंदर बस एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर ये हुआ क्या? आखिर कमरा नंबर 103 का राज क्या है? जगह अयोध्या, तारीख 13 जुलाई, वारदात होटल में 2 लाश। क्या है कमरा नंबर 103 का राज? युवक आयुष गुप्ता और युवती अरोमा रविवार सुबह करीब 10 बजे गौरीशंकर पैलेस होमस्टे में पहुंचे थे। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताकर कमरा बुक किया। दोनों कमरे में चले गए। दोपहर 12 बज जाने के बाद भी जब कोई हलचल समझ नहीं आई तो शाम को स्टाफ ने चाय देने के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर तक प्रतिक्रिया न मिलने पर होटल मालिक हेमंत जायसवाल ने पुलिस को सूचना दी। शाम 6:20 पर सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो कमरे में आयुष और अरोमा के शव खून से सने पड़े मिले। दोनों के सिर में गोली लगी थी। मौके से एक अवैध असलाहा, 2 खाली कारतूस, एक मैगजीन भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये मामला प्रेम प्रसंग का नजर आता है। ऐसा लगता है कि आयुष ने पहले अरोमा को सिर में गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 10 बजे करीब आए थे, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 10 बजे के आसपास आए थे। फिर शाम तक ये चाय वाय नहीं लिए थे, तो मैनेजर साहब ने हमारे चाय लेने के लिए इनके पास नॉक किया। इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने कस कस के नॉक किया, फिर नहीं खोला। फिर उसके बाद मुझे कुछ शंका हुई तो मैंने पुलिस को कॉल किया। कमरे में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, जिसके कारण मामले की गहराई से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से डीएनए, फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और मृतकों के मोबाइल रिकॉर्ड की जांच कर रही है, ताकि उनके रिश्ते और घटना के पीछे की वजह का पता चल सके। इस घटना ने एक बार फिर प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में हिंसा और आत्महत्या जैसे कदमों पर सवाल खड़े किए हैं। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, नए तथ्य सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कहते हैं जड़ जोरू और जमीन झगड़े की सबसे बड़ी वजह होती है, और जब भी झगड़े के बीच ये वजह आती है तो हमेशा खून बहता है। फिर चाहे परिवार हो, दोस्ती हो या फिर रिश्तेदारी, मौत गिद्ध बनकर उस जगह पर मंडराती रहती है। बनारस में भी कुछ ऐसा हुआ, देखिए। जमीन विवाद खड़ा हुआ फंसा, पिता बहन की बेरहमी से हत्या। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक शख्स ने संपत्ति के विवाद में अपने बुजुर्ग पिता और बहन की निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी मौके से भागा नहीं, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को आरोपी राजेश कुमार और पिता रूपचंद्र भारद्वाज के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। वहीं पर बहन भी थी। ऐसे में जब विवाद बढ़ा तो आरोपी ने तहस में आकर दोनों पर लोहे की रॉड और ईंटों से हमला कर दिया। इस प्राणघाती हमले में दोनों की मौत हो गई, लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुका। दोनों की सांसें थम जाने के बाद भी आरोपी बार बार हमला करता रहा। उसने शवों के सिर को बेरहमी से कुचल दिया। क्या है पूरा मामला? मृतक पिता रूपचंद्र सरकारी कर्मचारी थे। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद रूपचंद्र ने प्रताप नगर कॉलोनी में जमीन खरीदी और जमीन में एक घर भी बनवाया। इस संपत्ति का स्वामित्व उसने बेटी को दे दिया। इसी वजह से बेटे की पिता से नाराजगी थी। वारदात के दिन यह नाराजगी कत्ल में बदल गई। इस कत्लकांड के बाद पड़ोसियों ने
पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ली। पूछताछ में पता चला कि इस कत्लकांड में आरोपी राजेश के साथ उसकी पत्नी भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जमीन और पैसे अक्सर हर रिश्ते के बीच झगड़ा और जलन ही लेकर आते हैं, और अक्सर ये जलन मौत की वजह बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भी अपराध काबू में नहीं है। यहाँ जब देखो तब गुनाह कानून को चुनौती देते नजर आते हैं। यहाँ एक बार फिर एक युवा का कत्ल हुआ। पुलिस ने इस कत्ल खुलासा भी किया और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि यह गुनाह आखिर कब तक। बिलासपुर में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाबालिग भी है, और यह कत्ल किसी पुराने विवाद और रंजिश के चलते किया गया था। पुलिस के मुताबिक सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाला कैलाश ध्रुव अपने दोस्तों के साथ काम से वापस लौट रहा था। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले आरोपी काजू, नवरंग, लाल, धर्मेंद्र समेत अन्य युवकों ने उसे रोक लिया और फिर कैलाश के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कैलाश पर लाठी डंडों से वार किए और फिर धारदार हथियार से उसे लहूलुहान कर दिया। आरोपियों को लगा कि कैलाश की मौत हो चुकी है, उसकी सांसें थम चुकी हैं। झगड़ा हुआ तो उस समय ये सब चीज को हम लोग हल्के में ले लिए थे, मतलब ध्यान नहीं दिए थे। अपने को लगा छोटा मोटा झगड़ा होगा करके, फिर वहाँ से वो लापता हो गया था। अपने को लगा रात को आ जाएगा, यहाँ आवेदन अपन थाने में आकर दे चुके थे। तो उसके बाद यहाँ का सर था, वो बोले कि सवेरे उसको लेके आ जाना, अगर आ जाएगा तो फिर आगे का कार्रवाई करेंगे और धारा लगाएंगे। झगड़ा हुआ तो उस समय ये सब चीज़ को हम लोग हल्के में ले लिए थे, मतलब ध्यान नहीं दिए थे। अपने को लगा छोटा मोटा झगड़ा होगा करके, फिर वहाँ से वो लापता हो गया था। अपने को लगा रात को आ जाएगा, यहाँ आवेदन अपन थाने में आकर दे चुके थे। तो उसके बाद यहाँ का सर था, वो बोले कि सवेरे उसको लेके आ जाना, अगर आ जाएगा तो फिर आगे का कार्रवाई करेंगे और धारा लगाएंगे। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात संदेहियों को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की गई। उसके पश्चात पुलिस ने 7 आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक को अपने अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार किया है। विधिवत गिरफ्तारी की गई है और मामले में विवेचना की जा रही है। जब कैलाश घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने परेशान होकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कैलाश की तलाश शुरू की तो तालाब के पास उसका शव पर बुरी तरह जख्म थे। पुलिस ने हत्या की आशंका से कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी उगल दी। पुलिस ने नाबालिग समेत सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के हिट शीटर तोमर बंधु वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर करीब 2 महीने से फरार हैं। रायपुर पुलिस ने दोनों पर इनाम की घोषणा भी कर दी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। अब पुलिस तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं को फरार हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस दोनों भाइयों को पकड़ना तो दूर, उन्हें तलाश तक नहीं पाई। पुलिस ने वीरेंद्र और रोहित तोमर की गिरफ्तारी के लिए 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इसके साथ ही कई राज्यों में संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। रायपुर के SSP ने तोमर बंधुओं को सरेंडर के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था और इसके बाद संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी थी। इस अल्टीमेटम की मियाद भी सोमवार शाम खत्म हो गई है। दोनों तोमर बंधुओं के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है, जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट इश्यू किया गया था। गिरफ्तारी वारंट की तामीली के लिए थाना पुरानी बस्ती की टीम वहां पर उसके घर में दबिश दिया गया था, जिस पर दोनों तोमर बंधु वहां उपस्थित नहीं मिले। दोनों का फरारी पंचनामा तैयार कर लिया गया है। मामले की आगे विवेचना की जा रही है। खुद को करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाले वीरेंद्र तोमर और उसके छोटे भाई रोहित तोमर के खिलाफ रायपुर के थानों में अवैध वसूली, कर्जा एक्ट और मारपीट सहित करीब 30 गंभीर धाराओं में 7 FIR दर्ज हैं। इसके बावजूद पुलिस तोमर बंधुओं के खिलाफ
आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस सिस्टम भी सवालों के घेरे में है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। बालाघाट जिले में पुलिस ने 2 बड़ी चोरियों का खुलासा कर चोर गैंग को सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की, जिसमें नकदी के साथ साथ सोने चांदी के जेवर भी शामिल है। खास बात यह कि पुलिस ने चोरों को शर्मिंदगी महसूस करवाने के लिए उसका जुलूस निकाला और पीड़ितों के घर ले जाकर उनसे माफी मंगवाई। CSP वैशाली सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पुलिस ने 10 टीमें बनाकर CCTV फुटेज खंगाले थे। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद खुलासे होते गए और आरोपी गिरफ्तार हुए। कुल 10 टीमें बनाई गई थी और बहुत सारे CCTV फुटेज और टेक्निकल आधार पर हम लोगों ने आरोपियों का पता किया। 22 लाख से 25 लाख के बीच में जो मशरूका गया था वो पूरा जब्त हुआ है और थाना कोतवाली से 7 से 8 लाख का जो मशरूका है वो चोरी हुआ था, तो उसको पूरा जब्त किया गया है और अब आगे विवेचना की जा रही है और सभी आरोपियों को अभी कोर्ट में पेश किया। भोपाल के सूखी सेवनिया में 8 दिन पहले हुई एक इंजीनियर की हत्या का रहस्य गहराता जा रहा है। अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस को इंजीनियर की हत्या के पीछे किसी करीबी पर ही शक है। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर कपिल 3 जुलाई से लापता था, जिसका शव 6 जुलाई को उसकी कार में मिला। शव उसकी कार की ड्राइवर सीट पर पड़ा था और सड़ने के कारण शुरुआत में कोई चोट के निशान नहीं मिले थे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया। पुलिस के मुताबिक आखिरी बार दीपक अपने दोस्त दीपक कुशवाहा के साथ पार्टी करते देखा गया। इसके बाद दीपक घर लौट आया और कपिल लापता हो गया। उस समय कपिल की दूसरी पत्नी भोपाल के नीलबड़ इलाके में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। जब वह वापस लौटी तो उसे गायब पाया, तो उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। बुजुर्ग माता पिता और 2 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और हत्याकांड का खुलासा होगा। सूखी सेवनिया में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर की डेड बॉडी एक कार में मिली थी और थाना बाग सेवनिया से वो गुम हुए थे और उनकी गुमशुदगी थाना बाग सेवनिया में कायम थी। बाद में करीब 3-4 दिनों के बाद उनकी बॉडी जो है वो सूखी सेवनिया क्षेत्र में प्राप्त हुई थी, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। प्लीज़ आप लोग हम लोग की हेल्प कीजिए और जो भी हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी उनको पकड़वाइए, क्योंकि बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ में। हम लोगों के साथ इंसाफ करवा दीजिए बस प्लीज़। खाली ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ चाहिए पूरा। जो भी हो इसमें अभी तक कोई मेरे को मालूम पड़ रहा है, मैं TI से बराबर बात कर रहा हूँ। राजधानी रायपुर में एक शख्स ने युवती को गोली मार दी। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। शख्स ने हमला इसलिए किया क्योंकि उनके बेटे ने नाबालिग लड़की से भागकर शादी कर ली और दोनों रायपुर में रहने लगे। दरअसल युवक युवती अंबिकापुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने लव मैरिज की और परिवार के डर से रायपुर आ गए, जिससे नाराज लड़के के पिता ने लड़की को गोली मार दी। वहीं अस्पताल में जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद टिकरापारा पुलिस ने अंबिकापुर से आरोपी पिता, पुत्र और दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति जिसका नाम किशोर गाइन है, उसने पहले तो उसका अपहरण किया और अपहरण करके ले जाकर अंबिकापुर ले गया और उसके द्वारा कंटिन्यू उसका दैहिक शोषण किया गया है, जिस पर से थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज कर लिया गया है और अपराध दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को आज डिपोर्ट किया जा रहा। बांग्लादेशियों को लेकर पुलिस रवाना हो रही है। रायपुर एयरपोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है। DSP स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। प्रदेश भर से करीब 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाएगा। दोपहर 2 बजे विशेष विमान से गुवाहाटी लेकर पुलिस पहुंचेगी। बॉर्डर में BSF के हवाले पुलिस करेगी, रायपुर पुलिस करेगी, फिर BSF वापस बांग्लादेशियों को भेजेगी। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला मानपुर और रायगढ़ से ये बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में रह रहे थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को आज रिपोर्ट किया जा रहा। बांग्लादेशियों को लेकर पुलिस रवाना हुई है। रायपुर एयरपोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है। DSP स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। प्रदेश भर से करीब 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे
विशेष विमान से लेकर गुवाहाटी पुलिस पहुंचेगी। बॉर्डर में बीएसएफ के हवाले राजधानी रायपुर पुलिस करेगी, फिर बीएसएफ वापस बांग्लादेशियों को भेजेगी। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर और रायगढ़ से ये बांग्लादेशी पकड़े गए। तो छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशियों का मुद्दा काफी गूंजा, जमकर राजनीति हुई। लगातार पुलिस की कार्रवाई बांग्लादेशियों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ देखने को मिली। कार्रवाई के दौरान कैसे बांग्लादेशी मिले जो अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में रह रहे थे। वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी वैध दस्तावेज इनके पास नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब डिपोर्ट किया जा रहा, यानी छत्तीसगढ़ से उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। रायपुर एयरपोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है, वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। प्रदेश भर से करीब 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा। दोपहर 2 बजे विशेष विमान से लेकर गुवाहाटी पुलिस पहुंचेगी। बॉर्डर में बीएसएफ के हवाले पुलिस इन्हें कर देगी और इसके बाद बीएसएफ के जवान वापस बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे। स्टार जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आज रिपोर्ट किया जा रहा है, एयरपोर्ट लेकर पुलिस पहुंची, क्या अपडेट इस पर? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो बांग्लादेशी हैं जो अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ में रह रहे थे, इनके खिलाफ अभियान चलाया गया और रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ जैसे शहरों से इनको पकड़ा गया है और इनको अब डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जो विशेष टीम गठित की गई थी, इनको लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई है। जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट एक टीम पहुँच चुकी है और कुछ ही देर बाद दूसरी टीम भी पहुँचेगी और लगभग जो जानकारी मिल रही है कि 20 के करीब बांग्लादेशी हैं जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इनकी संख्या 30 भी है, लेकिन जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आ जाते, लेकिन ये सूत्रों से हवाले से खबर है कि इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 2 बजे के आसपास विशेष विमान से सभी बांग्लादेशियों को गुवाहाटी ले जाया जाएगा और ऐसी सूचना मिल रही कि गुवाहाटी में देश के दूसरे राज्यों से भी जिन बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की तैयारी की गई है, उनको भी एकत्रित करके फिर उनको बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। बॉर्डर में बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश भेजेगी। तो ये जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि रायपुर एयरपोर्ट पे कुछ घुसपैठियों को लाया गया है और थोड़ी देर बाद एक दूसरी टीम जो रवाना होगी वो भी लेके जाएगी और सभी को एक साथ फिर वेरिफिकेशन करने के बाद 2 बजे विशेष विमान से बांग्लादेश के लिए गुवाहाटी भेजा जाएगा और वहाँ से फिर आगे इनको डिपोर्ट बांग्लादेश कर दिया जाएगा। चलिए, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा देंगे। स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो बांग्लादेशियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई और कार्रवाई के बाद अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा। पुलिस इनको लेकर रवाना हुई है। चलिए, तो गुनाह में फिलहाल इतना ही।